आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के अंदर छिपे एक गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि क्या किसी का जो मूल स्वभाव होता है वो कभी बदल भी सकता है? तो आइए भेड़िया और चरवाहे की इस कहानी के जरिए इस सच की पड़ताल करते हैं। तो कहानी के बिल्कुल केंद्र में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। क्या एक शिकारी, मतलब जिसका स्वभाव ही शिकार करना है, वो कभी रक्षक बन सकता है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भरोसे और धोखे की एक बड़ी पहेली है। चलिए मिलकर इसे सुलझाते हैं। तो जरा सोचिए, एक खूबसूरत हरी भरी घाटी है जहां घने जंगल हैं, नदियां बह रही हैं और यहीं एक चरवाहा अपने झुंड के साथ रहता है। लेकिन जंगल की परछाई में ना हमेशा एक खतरा मंडराता रहता है। माहौल में एक अजीब सा, एक तनाव भरा सुकून है। अब इस कहानी में ना दो बिल्कुल अलग ताकतें हैं। एक तरफ है चरवाहा, जो समझदारी, व्यवस्था और देखभाल का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी तरफ है भेड़िया, जो जंगल के उस बेलगाम स्वभाव, उसकी चालाकी और भूख को दिखाता है। और पूरी कहानी इन्हीं दोनों के टकराव पर टिकी है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कुछ ऐसा जो इस नाजुक से बैलेंस को हमेशा के लिए बिगाड़ सकता था। भेड़िया चरवाहे के पास आता है, लेकिन इस बार वो अपने पंजे लेकर नहीं आता, बल्कि अपनी जुबान पर मीठे मीठे शब्द लेकर आता है। और सोचिए, भेड़िया कहता क्या है? वो कहता है, हे चरवाहे, हम हमेशा दुश्मनों की तरह क्यों रहें? देखो, मैं तुम्हारे झुंड को दूसरे शिकारी जानवरों से बचाऊंगा और बदले में मुझे बस थोड़ा सा हिस्सा चाहिए। सुनने में तो बड़ा कमाल का प्रस्ताव लगता है ना? सुरक्षा का वादा और कीमत भी बहुत थोड़ी सी। लेकिन जो चरवाहा था वो बहुत समझदार था। वो इन मीठे शब्दों के जाल में फंसने वाला नहीं था। उसे दुनिया के तौर तरीके पता थे। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि मीठे शब्द किसी के असली स्वभाव पर बस एक पर्दा डाल सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते। और फिर चरवाहा जो जवाब देता है वो सीधा बिल्कुल मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। वो कहता है, जिस रक्षक की नज़र झुंड पर सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी भूख मिटाने के लिए हो, उस पर आखिर भरोसा किया भी कैसे जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल था जिसने भेड़िए के पूरे प्रस्ताव की पोल खोल कर रख दी। और बस जैसे ही ये सच सामने आया, भेड़िए का वो दोस्ती वाला मुखौटा उतर गया। उसकी वो मीठी मुस्कान एक गुस्सैल गुर्राहट में बदल गई। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी और अब उसका असली स्वभाव सबके सामने था। और इससे पहले कि भेड़िया वहां से जाता, चरवाहा उससे एक आखिरी और बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाता है। वो कहता है, शांति विश्वास पर टिकी होती है और विश्वास खरीदा नहीं जाता, उसे कमाया जाता है। तो इस पूरी कहानी से हमें समझना क्या है? इसका असली सबक क्या है जो शायद आज भी उतना ही सच है? देखिए, सीख बहुत सीधी और साफ है। किसी का बाहरी बर्ताव, उसके शब्द चाहे कितने भी आकर्षक क्यों ना हो, उसकी जो मूल प्रकृति है वो नहीं बदलती। ये कहानी हमें एक जरूरी बात याद दिलाती है कि हमें सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि किसी के इरादों और उसके चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो उस जंगल से निकलकर हम सबकी अपनी जिंदगी में आ जाता है कि आखिर असली स्वभाव और मीठे शब्दों के बीच का फर्क पहचाना कैसे जाए। शायद यही इस कहानी की असली चुनौती है।